ये हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह चुनाव लड़ेंगी। सांसद गोमती साय का भी नाम इसमें शामिल बताया जा रहा है। साथ ही साथ अरुण साव की बात की जाए तो अरुण साव को भी टिकट दिया गया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जहां पर 57 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया, तो वही छत्तीसगढ़ में आपको एक बार फिर से बता दें कि यहां पर भी प्रत्याशियों की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। तो देखिए, बैठकें चल रही थी, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको जानकारी भी दी थी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी की तरफ से यहां बैठक चल रही थी। चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद हलचल तेज हो गई थी। तो अरुण साव लगातार बैठकें भी कर रहे थे। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी उसमें मौजूद थे। तो देखिए, आपको एक बार फिर से बता दें, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह चुनाव लड़ेंगे, उन पर भरोसा एक बार फिर से जताया गया है। सांसद गोमती साय की बात की जाए, इनको भी टिकट दिया गया। अरुण साव की बात की जाए, जो कि बिलासपुर से सांसद, उनको भी टिकट दिया गया। तो छत्तीसगढ़ में देखिए, कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जैसा कि हमने मध्य प्रदेश में देखा था। मध्य प्रदेश में भी जो केंद्रीय मंत्री है, जो सांसद है, उनको टिकट दी गई थी। उसी के साथ छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी कुछ उसी तर्ज पर नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नीलेश, देखिए, जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश में देखा था, 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को टिकट दी गई थी, और छत्तीसगढ़ में भी कुछ वैसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। यहां पर भी चौंकाने वाला फैसला पार्टी की तरफ से। देखिए, जब से मध्य प्रदेश की दूसरी लिस्ट आई थी, तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि सांसदों और चूंकि केंद्रीय राज्य मंत्री एक ही हैं छत्तीसगढ़ में, तो ये तय माना जा रहा था कि रेणुका सिंह को टिकट दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, वो भी सांसद हैं बिलासपुर से, उनको भी टिकट दी गई है। इसके साथ ही गोमती साय रायगढ़ की सांसद है, उनको टिकट दी गई है। तो वो जो कयास लगा जा रहे थे वो बिल्कुल सटीक साबित हुए। इसके अलावा बता दें कि 3 अक्टूबर को माफ करिएगा 2 अक्टूबर को एक सूची वायरल हुई थी बीजेपी के दूसरे प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट की। वो लिस्ट जो है हूबहू वही लिस्ट है जिसको आज टिकट के प्रत्याशियों के नाम के तौर पर जारी किया गया है। और इस मामले में जितने भी इसमें कई चौंकाने वाले नाम भी हैं, जैसे कि साजा से ईश्वर साहू का नाम है। ईश्वर साहू बीजेपी के कोर कभी कार्यकर्ता नहीं रहे हैं। हम बता दें कि अप्रैल माह में एक बड़ी घटना हुई थी उस क्षेत्र में, बीरनपुर में, जहां पे हिंदू मुस्लिम विवाद हो गया था। ईश्वर साहू के बेटे की हत्या कर दी गई थी दूसरे पक्ष द्वारा, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। ये एक चौंकाने वाला फैसला बीजेपी की ओर से लिया गया है। इसके अलावा वैशाली नगर से रिकेश सेन का नाम है। रिकेश सेन को लेकर भी कई बार विवाद हो चुका था, विरोध हो चुका था जब वायरल लिस्ट में नाम आई थी। बता दें कि जब वायरल लिस्ट आई थी 2 अक्टूबर को, उसके बाद कम से कम 20 ऐसी सीटें थी जहां से विरोध का सामना करना पड़ रहा था बीजेपी को। लेकिन उन लिस्ट में जो नाम थे, उन्हीं नामों के साथ बीजेपी गई है। और आज जब ऐलान किया गया है, तो वो सारे नाम जो उस लिस्ट में थे, जिनका विरोध भी हुआ था, जिसमें खुशवंत सिंह का नाम है, जिसमें रिकेश सेन का नाम है, जिसमें ईश्वर साहू का भी नाम था, ऐसे लोगों को टिकट दे दी गई है।